गुड मॉर्निंग सभी को। इकोनॉमिक्स के एक नए क्लास में आप सबों का स्वागत है। और हम सब पहला चैप्टर को पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले क्लास में हम सबों ने इसके परिचय को समझा था। आज के चैप्टर में उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत में औपनिवेशिक सरकार, औपनिवेशिक सरकार से यहाँ आशय इंग्लैंड की सरकार से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत को किसने गुलाम बनाया था? भले वो व्यापार करने आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, बट वो भारतीयों को गुलाम बना लिए और भारत में अपनी एक सरकार कायम कर ली। आप ये भी जानते हो कि भारत में राजा महाराजा शासन क्या करते थे, लेकिन उन सबको हरा कर अंग्रेज यहाँ पर खुद शासन करने लगे। तो यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार से आशय है इंग्लैंड की सरकार। और इंग्लैंड की सरकार कहाँ? भारत में। तो भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इंग्लैंड द्वारा कौन से आर्थिक नीतियों को अपनाया गया था ये समझना महत्वपूर्ण है। आर्थिक नीति। तो भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? सवाल का पहला हिस्सा। सवाल का दूसरा हिस्सा कि इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। ये दो हिस्से में सवाल है। पहला हिस्सा है कि अंग्रेजों ने भारत में जो आर्थिक नीति अपनाया उसका केंद्र बिंदु क्या था। और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि उनके द्वारा अपनाए गए आर्थिक नीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आप मुझे साफ दिल से उत्तर दो कि अंग्रेज भारत में कैसी नीति अपनाया होगा? शोषण वाला या भारतीयों को बढ़ावा देने वाला, भारतीयों के हित वाला? केंद्र बिंदु क्या था? शोषण। एक वर्ड को अपने दिमाग में टांग लेंगे। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? शोषण था। यहाँ तक ठीक है? अब ये शोषण कैसे था, इन बातों को समझते हैं। मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि भारतीयों की जो ग्रामीण व्यवस्था थी वह आत्मनिर्भर थी। गांव वाले अपने गांव में उन तमाम चीजों की व्यवस्था खुद करते थे जिनकी उन्हें आवश्यकता होती थी। वो आत्मनिर्भर गांव होते थे तकरीबन। लेकिन अंग्रेज आए तो सबसे पहले इसी आत्मनिर्भरता को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया। ठीक है? हाँ। तो भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? और इस शोषण का परिणाम क्या हुआ कि भारत से अंग्रेज सस्ता शब्दों पर गौर करेंगे, सस्ता कच्चा माल खरीदने लगे और उसे इंग्लैंड में बनाकर भारत में महंगा बेचने लगे। गौर करेंगे, भारत से कच्चा माल खरीदे सस्ता और वहां से माल को बनाए और महंगा कहां बेचती है? भारत में। भारत से कच्चा माल ले गए इंग्लैंड सस्ता और वहां पर वस्तु को बनाए, निर्मित किए और महंगा लाकर कहां बेच दिए? भारत में। हमारा ही वस्तु अंग्रेजों ने क्या किया, उसमें केवल पॉलिश मार दिया, थोड़ी सी मेहनत कर दी और हमारा पैसा कहां पहुंच जा रहा है? इंग्लैंड। अब गरीब कौन हो रहा है? इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फिर से सवाल को मैं दोहराता हूं। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा, इंग्लैंड की सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? शोषण था। और ये शोषण कैसे करते थे? तो उन्होंने भारत को केवल कच्चा माल निर्यात करने वाला एक देश बनाकर छोड़ा। यहाँ से निर्यात होता था कच्चा माल सस्ता और वहां से आयात होता था निर्मित वस्तु महंगा। और जब निर्मित वस्तु यहाँ पर महंगा आयात हो रहा है तो जेब किसका खाली हो रहा है? भारत का। और यहाँ जो धंधे फल फूल रहे थे, कपड़ा उद्योग फल फूल रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि भारतीय उसे हाथों से बनाते थे, चरखा से बनाते थे। क्वालिटी में वो मशीनों से निर्मित कपड़ों का टक्कर नहीं दे पाते थे। अब इसका फायदा अंग्रेज उठाए।
और अंग्रेज क्या किया, मशीनों द्वारा बनाया गया, जिसका फिनिशिंग अच्छा होता था, रंग रोगन अच्छा होता था, डिजाइन अच्छा होता था, फैशनदार दिखता था, तो भारतीयों को उसे खरीदने के लिए प्रेरित किया गया, उनको मजबूर किया गया। यहाँ तक ठीक है? भारतीय किसान जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, बोला भारतीय किसान तू नील की खेती कर, तू कपास की खेती कर और केवल मुझे बेच। अंग्रेजों की यही नीति थी ना, कि तुम कपास उपजाओ, नील उपजाओ और जितने दाम में हम मांगते हैं उतने दाम में मुझे दे दो। उनका कोई कंपटीटर नहीं था, कोई भी प्रतियोगी नहीं था, किसानों के पास कोई चॉइस नहीं था। अगर उनको बेचना था केवल किसे बेचना था, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को बेचना था। ठीक है? तो कच्चा माल सस्ता उनको बेच दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उसको ले गए इंग्लैंड, वहां औद्योगिक क्रांति हुई थी, मशीनों का प्रयोग होता था, वहां पर मालों को बनाया गया, वस्तुओं को बनाया गया और फिर लाकर भारत में महंगा बेचा गया। इस प्रकार उनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु क्या था, कृषि को उन्होंने चौपट कर दिया था। उद्योग धंधे उन्होंने चौपट किया। यहाँ जो कुम्हार हाथों से मिट्टी के घड़े बनाते थे, बर्तन बनाते थे, इंग्लैंड वाले मशीन से बनाए हुए बर्तन लाने लगे थे, यहाँ का ये उद्योग धंधा चौपट हो गया। तो उन्होंने कृषि को चौपट किया, उद्योग धंधे को चौपट किया, व्यापार को चौपट किया। तो केंद्र बिंदु क्या है, अत्याचार। हमने कहा था बड़ा बदमाश किस्म का आदमी था वो, तो आर्थिक ना। तो भारत से सस्ता माल, सस्ता कच्चा माल वे खरीदते थे और महंगे निर्मित वस्तु को लाकर भारत में बेचते थे। इस पूरे प्रक्रिया में उन्हें एक मोटा मुनाफा हासिल होता था, वे एक बड़ी रकम मुनाफे के रूप में कमाते थे। यहाँ तक ठीक है? सवाल का दूसरा हिस्सा है, इन नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया या औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का भारत पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसे निम्न बिंदुओं में हम देख सकते हैं या जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारतीय कृषि चौपट हो गया। कैसे चौपट हो गया? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जमींदारी प्रथा थी, किसानों को नहीं लगता था कि मेरा जमीन है। जमीन किसकी थी? मालिक की। और जमींदार भरपूर शोषण करते थे। चूंकि अंग्रेजों ने 1793 में बंदोबस्ती कायम किया था, ठीक है, 1793 में उन्होंने एक कानून बनाया था। उस कानून के अनुसार जमींदारों को एक मोटा रकम देना होता था अंग्रेजों को, और ये जमींदार मोटा रकम कहां से वसूलते थे? किसानों से। अब ये किसान अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा जमींदारों को देते थे, जमींदार अंग्रेजों को देते थे। किसानों की रुचि उस खेत से उतनी रह नहीं गई थी, उनका लगाव उतना रह नहीं गया था, कृषि चौपट हुआ। ठीक है। उद्योग धंधे, पहले के राजा महाराजा संरक्षण दिया करते थे, कलाकारों को पुरस्कार दिया करते थे, व्यापार को बढ़ावा दिया करते थे। लेकिन अंग्रेज न शिल्प को बढ़ावा दिया, न उद्योग धंधा को बढ़ावा दिया, न कृषि को बढ़ावा दिया, और केवल वही नीति को अपनाया जिसमें उनको फायदा। यहाँ तक ठीक है? हाँ। तो सवाल के दूसरे हिस्से में आते हैं कि इन नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय कृषि चौपट हो गया। दूसरा प्रभाव, भारतीय उद्योग धंधा चौपट हो गया। तीसरा प्रभाव, भारत गरीब हुआ, भारतीय गरीब हुए। और चौथा प्रभाव, भारतीय धन का कहाँ निष्कासन हुआ? इंग्लैंड हुआ। यहाँ का धन चला गया इंग्लैंड में। दादा भाई नौरोजी ने इस पर सख्त आपत्ति की है। अगले हिस्से में उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ। सवाल सीधी सी है कि भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा, औपनिवेशिक सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, इंग्लैंड की सरकार, तो भारत में इंग्लैंड की सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? शोषण। और वो शोषण कैसे किया उन्होंने? भारत को केवल कच्चा माल बेचने वाला बना दिया और निर्मित माल खरीदने वाला बना दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? भारतीय कृषि चौपट, भारतीय उद्योग धंधा चौपट, विदेशी व्यापार चौपट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
मुझे उम्मीद है ये सवाल और ये जवाब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।